सरफरोशी के तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी के तमन्ना। 15 अगस्त 1947 हमारा देश के सबसे बड़ा त्योहार है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, जो 200 साल राज कर रहे थे अंग्रेजों से। थोड़ा सा रुकिए और थोड़ा सा सोचिए, क्या वाकई ये इतना खुशी का माहौल था, खुशी का दिन था? ये लाशें आप देख रहे हो, यहाँ पर डिटेंशन कैंप आप देख रहे हो, यहाँ पर ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे हैं, यहाँ पर किसी का सिर पड़ा हुआ है, किसी का पैर यहाँ पर, किसी का बॉडी यहाँ पर, किसी का घर यहाँ पर जल रहा है। अगर ये इतना खुशी का माहौल होता तो ये सब क्या है? दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो इंडिया पार्टीशन हो गया था 1947 में, उसका दर्द भरी कहानी। सेलिब्रेशन के माहौल में हम भूल जाते हैं कि क्या हुआ था 1947 में। दोस्तों, पार्टीशन एक दो सालों का फैसला नहीं था दोस्तों, बल्कि ब्रिटिशर का सालों की लगाई हुई आग का नतीजा था, जिसके चलते ना जाने कितने लोग जाने गंवाए, कितना लोग अपने घर गंवाए, कितने अपनों को खोया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। 1,50,00,000 लोग बॉर्डर क्रॉस किए थे इधर और उधर, और उसमें क्या हुआ था, कितना दर्दनाक घटना घटी थी, मैं आज आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। इसका शुरुआत दोस्तों 1905 में शुरू हो गया था, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दैट मीन्स धर्म के नाम पे पहली बार भारत का टुकड़ा हो रहा था। मुस्लिम मेजोरिटी वाला ईस्ट बंगाल, आसाम एंड हिंदू मेजोरिटी वाला बंगाल, उसमें वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा आ रहा था। मतलब धर्म के नाम पे पहली बार ऐसे हो रहा था। इसके चलते मास प्रोटेस्ट हुआ। जितने भी नेशनलिस्ट आदमी थे, वो लोग फॉरेन क्लॉथ को भर भर के जला रहे थे और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हो गया था। और जितने भी इंडियन लोग थे, वो लोग बॉयकॉट शुरू कर देते ब्रिटिशर गुड्स का। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे लोग, नेशनलिस्ट लोग, वो रक्षाबंधन चूज किए थे एज ए मीन्स टू शो देयर प्रोटेस्ट। तो उसमें चलते क्या हुआ, ड्यू टू मैसिव प्रोटेस्ट फाइनली बंगाल को रीयूनाइट कर दिया गया 1911 में, एंड अगेन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ग्राउंड। मतलब धर्म के नाम पे पहले विभाजित किया गया था, उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस में फिर से डिवाइजन कर दिया गया। तो उस टाइम पाकिस्तान को ये उम्मीद दिया गया था कि अगर वो लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो उनका ज़रूरत पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको ज़्यादा टाइम दे के उनको देख रेख अच्छे से हो पाएगा। तो जब 1911 में बंगाल फिर से रीयूनाइट हो गया, तो मानो उनका ज़रूरत पर पानी सा फिर गया। तो इसके चलते क्या हुआ, उस टाइम के जो दो बड़े पार्टियां थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, उनके बीच में दूरियां बढ़ने लगा। लेकिन 1916 में दोनों पार्टी के बीच में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ, तो लगा सब कुछ ठीक हो गया है। लखनऊ पैक्ट में दोनों पार्टी एक साथ स्वराज के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। अच्छा, एक और बात, खिलाफत मूवमेंट और एनसीएम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, उसमें भी दोनों पार्टी एक साथ लड़ने के लिए राजी हो गए थे। तो आखिर ऐसे क्या हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल के लिए जो दो पार्टी अब तक साथ चल रहे थे, आखिर कैसे अलग होकर दो मुल्क बनाने के लिए राजी हो गए? राजी हो गए मतलब क्या, मतलब मजबूर हो गए। ओके, तो इस क्या हुआ, इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया था और ब्रिटिशर को भारत की जरूरत पड़ी। तो इसके बदले भारत ने ब्रिटिशर से आज़ादी मांग लिया।
तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ब्रिटिशर इतना जल्दी आज़ादी दे देंगे? नहीं। तो ब्रिटिशर ने थमा दिया एक गोल्डन चॉकलेट, उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1919। इस एक्ट के चलते भारत की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मिल गया, पर ब्रिटिश सरकार से आज़ादी पाना बहुत दूर का बात था। अच्छा, इस एक्ट को 1935 में फिर से लाया गया और देश में पहली बार इलेक्शन हुआ। अच्छा, इलेक्शन में क्या हुआ? इलेक्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस 707 सीट जीत गया और मुस्लिम लीग सिर्फ 106 सीटें जीत पाई। आप सोच रहे हो क्या हो रहा है? यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना का इनसिक्योरिटी ज़्यादा हो गया कि उसको लगा कि ये जो देश से यहाँ पर हमारा ज़रूरत के कोई मतलब मूल्य ही नहीं है, क्योंकि हमको कोई वोट ही नहीं दे रहा है। आप सोच रहे हो ना? देखो, उसके बाद उसको फिर से आएंगे। 1930 में क्या हुआ ना, चौधरी रहमत अली, ये आदमी देख रहे हैं? हाँ, इस आदमी को देख लीजिए। यही आदमी पाकिस्तान टॉर्म का नींव पहली बार रखा था। पाकिस्तान जो टॉर्म है वो रखा था। अच्छा, 1932 में क्या हुआ? 1932 में कम्युनल आवर की मांग रखी गई। इसके चलते जितने भी माइनॉरिटीज थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग रखी गई। मतलब आप समझ पा रहे हो, मतलब कम्युनल आवर क्या है? कम्युनल आवर मतलब मुस्लिम लोग सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे, हिंदू लोग सिर्फ हिंदू को वोट देंगे और दलित लोग तो दलित को वोट देंगे, और क्रिश्चियन लोग होंगे वो भी क्रिश्चियन लोग के वोट देंगे। तो ओबियसली गांधी जी उसको खारिज कर दिए। जब गांधी जी उसको खारिज कर दिए तो उनको लगा कि उनकी ज़रूरत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कौन? मुस्लिम लोग सोचे कि उनकी ज़रूरत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना की इनसिक्योरिटी धीरे 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 बढ़ते चला गया। ओके, तो जब इनसिक्योरिटी बढ़ने लगा तो वो क्या करेगा? भड़काऊ भाषण देगा। जितने भी वहाँ पर जो मुस्लिम लोग थे उनको इकट्ठा करके वो भड़काऊ भाषण देना शुरू कर दिया था। ओके, तो क्या हुआ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में बोला ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 आ गया और देश में पहली बार इलेक्शन आ गया। इलेक्शन में मैं बोला कि आईएनसी में 700 सीट जीत गया और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सिर्फ 106 सीट ही है। जब 106 सीट जीता तो जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो क्या सोचा कि यहाँ पर मेरे को कुछ, मैं यहाँ पर मुझे कोई मतलब पूछ ही नहीं रहा है। तो उस टाइम में क्या था दोस्तों कि मुस्लिम लोग जो थे वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जितना भी सारे हायर पोस्ट था वो ज़्यादातर हिंदू लोग ही वहाँ पर बैठते थे। तो इसको एक इशू बना के मोहम्मद अली जिन्ना ने इतना भड़काऊ भाषण दिया दोस्तों कि मतलब मुस्लिम लोग जो थे उनका दिल में ये भर दिया कि ये लोग हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं और हमको एक सेपरेट नेशन चाहिए जहां सिर्फ हम मुसलमान लोग ही रहेंगे। आप सोच, इसे चलते चलते 1939 आ गया और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था और ब्रिटिशर को हमारी फिर से ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमारे हाथ में फिर से एक चॉकलेट थमा दिया और इस टाइम चॉकलेट का नाम था क्रिप्स मिशन 1942। इस मिशन में इंडियन डोमिनियन स्टेटस का बात तो रखी गई पर गवर्नर जनरल का पावर वैसे ही वैसा रहा और प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनको भारत से अलग होने के लिए आज़ादी दे दी गई और डिफेंस और कम्युनिकेशन दोनों फिर भी गवर्नर जनरल के हाथ में था। और इस मिशन को दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों साथ में रिजेक्ट किए क्योंकि वो सेमी इंडिपेंडेंस दे रहा था और मुस्लिम लोग को क्या चाहिए था? उनको तो सेपरेट नेशन चाहिए था। तो अगर वो सेपरेट नेशन के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उनको पहले तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कराना पड़ेगा ना। तो इसीलिए वो क्रिप्स मिशन को दोनों मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम दोनों साथ में रिजेक्ट किए। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, मतलब वो हम बोल सकते हैं चॉकलेट नंबर 3। ओके, कैबिनेट मिशन प्लान आया। इस कैबिनेट मिशन प्लान में मतलब 3 टायर्ड फेडरेशन सिस्टम
मतलब शुरू किया गया और भारत को 3 टुकड़ों में बांटने की प्लान किया गया। टुकड़ा नंबर 1 मतलब मैड्रास, सेंट्रल प्रोविंस, ओडिशा, यूपी, बिहार एंड बॉम्बे। ग्रुप नंबर बी जो था पंजाब, सिंध, नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस, और ग्रुप नंबर सी जो बंगाल एंड आसाम, ये दोनों बंगाल एंड आसाम ये थे ग्रुप नंबर सी। अच्छा, इन सब ग्रुप्स को आज़ादी दे दी गई कि तुम लोग अपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी बना सकते हो। इस प्लान के अनुसार अगर पाकिस्तान भी नहीं होता तब भी भारत के टुकड़ा होता, मतलब छोटा 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 टुकड़ा, क्योंकि क्योंकि वो सबका तो मतलब देखो, अगर ग्रुप ए हो गया वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ग्रुप बी वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, मतलब एक सेंट्रल पावर नहीं रहेगा। तो इसके चलते क्या किया, आईएनसी ओबियसली उसको एक्सेप्ट नहीं किया, पर मुस्लिम लीग उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि मतलब उनको चाहिए था कि अगर ये टुकड़ा हो जाए तो वो एक सेपरेट हो जाएंगे। पर क्या हुआ, जब आईएनसी वहाँ पर एक बड़ा पार्टी था तो आईएनसी जो रिजेक्ट किया, इसीलिए जो कैबिनेट मिशन प्लान था वो कम्प्लीटली फेल हो गया। इसके चलते मोहम्मद अली जिन्ना ने जो स्टेप लिया वो भारत की इतिहास में सबसे काला दिन था। वो बोला कि हमें डिस्ट्रॉयड इंडिया चाहिए, नहीं तो डिवाइड इंडिया चाहिए। मतलब तो वो क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे बोला, मतलब जितने भी मुस्लिम भाई बंधु थे उनको बोला कि सब अपने कारोबार बंद करो और सेपरेट नेशन का डिमांड रखो। आप समझ रहे हो, मतलब बाय हुक और कुक, मतलब कुछ भी करो तुम सेपरेट नेशन रखो, क्योंकि वो तो हार गया था इलेक्शन 1935 में। और यहाँ पर जो कैबिनेट मिशन प्लान आया उसमें भी वो मतलब आईएनसी उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो सोचा कि हम सेपरेट नेशन करके ही रहेंगे। उसके चलते बंगाल में हुए और कोई किसी को कहीं मार सकता है, मतलब अगर हिस्टोरियन का बात माने तो 3 दिन तक वहाँ पे पुलिस नहीं था, कोई किसी को मार सकता था। और लड़कियों के रेप तो मतलब खाने की बात मीठा सा हो गया था, मतलब इतना बर्बरता भयंकर सिचुएशन हो गया था। आप लाश दिख रहे हैं ना, देखो ये हाथ कैसे पड़ा है, मतलब लाश देखो, मतलब जैसे कि पता चल रहा है मतलब कुछ मतलब जानवर, मतलब कोई कुत्ते पुत्ते मर रहे हैं ना, ऐसे ही लाश पड़ा हुआ है। इसको बोला गया था ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स। मतलब आप सोचिए, दो मतलब जो हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ मिलके आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ब्रिटिशर के साथ, वो आपस में खुद वो लड़ गए और क्या हाल हो गया। फिर हो गया 6 महीने के बाद जो नावखाली राइट हो गया, और उसको बोला जा रहा था कि हिंदू जेनोसाइड, मतलब एक जो जगह थे बांग्लादेश में, अभी जो बांग्लादेश है ईस्ट पाकिस्तान है उसके जगह थे, उसका नाम थे नावखाली। वो मुस्लिम मेजोरिटी था और बहुत कम वहाँ पर हिंदू लोग रहते थे। वहाँ पर फोर्सफुली धर्म परिवर्तन किया, मास रेप किया गया, मतलब क्या बोले दोस्तों, चिट्टागोंग जो डिवीजन था बंगाल में, अक्टूबर नवंबर में ये हादसा हुआ था। लक्ष्मी पूजा का दिन था, लगभग 1-2 दिन में 5,000, मतलब सोचो 1-2 दिन में 5,000 हिंदुओं को मारा गया था, और 5,000 जो लड़कियों को उनको रेप किया गया था। 75,000 Hindus left their home and settled in temporary camps। आप सोच रहे हो, एक आदमी की जो जिन्ना आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं ना उसका फोटो, इस जो हरामी आदमी था, इस आदमी के चलते खून का नदियां बह गया। तो इतना जब हो गया तो हाँ, और एक बात, और जो नावखाली में गांधी जी आए थे समझाने के लिए, तो गांधी जी के बाद भी कोई भी नहीं कि तुम लोग जाओ, हम लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। फोर्सफुली धर्म परिवर्तन हो रहा था हिंदुओं का और ऐसे चल रहा था। ओके, तो इतना जब हो गया तो पार्टीशन तो मतलब होना ही था, क्योंकि इतना हो मतलब हो गया, पार्टीशन अब तो होना ही था। 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल विल एंड बिफोर जून 1948। लेकिन और मतलब क्या, वो 1 साल दे दिए नेगोशिएट करने के लिए,
मतलब जो हिंदू और मुस्लिम जो इतना झगड़ रहे थे उनको नेगोशिएट करने के लिए 1 साल दे दिया गया। और नेगोशिएट दोस्तों कैसे होता, आप नावखले राइट्स देखे, आप ग्रेट इंडियन कलकत्ता राइट्स देखे, इतना दंगे के होने के बाद आपको लगता है कि नेगोशिएट करेंगे? नहीं, तो नेगोशिएट तो नहीं हुआ। अच्छा, तो ब्रिटिशर को भी उनका औकात पता चल गया था, क्योंकि एक देश चलाने के लिए बहुत फाइनेंस का ज़रूरत था। पर वो ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 में उनका तो सब धन खत्म हो गया था, और यूएस, जापान और जो रसिया, वहाँ से प्रेशर आ रहा था कि तुम इंडिया को आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो। इसीलिए वो 10 महीने पहले बोले कि जून 1947 में बोले कि हम लोग इंडिया को छोड़ के चले जाएंगे। आप सोच रहे हो ना, जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि 10 महीने पहले ही पावर ट्रांसफ़र कर देंगे और बोरिया बिस्तर चला के वो लोग चल पड़ेंगे ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड को। अच्छा, जल्दबाजी में क्या हुआ, ब्रिटिश सर का लॉयर जो रेडक्लिफ था उसको बुलाया गया, और जल्दबाजी उसको बोला गया कि तुम आके इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन ड्रॉ करो। अच्छा, वो जो रेडक्लिफ जो आदमी था वो उससे पहले इंडिया को कभी भी नहीं आया था, और इंडिया को जो कल्चरल, रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको, इंडिया का कल्चरल हेरिटेज में इतना ही ज्ञान था आज जो अनन्या पांडे का जो एक्टिंग का जितना ज्ञान है, और रेडक्लिफ को उस टाइम पे इंडिया का उतना ही मालूम था। मतलब कुछ भी नहीं, उसका इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं। उसको 5 वीक का टाइम दिया गया, और वो क्या किया, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब हिंदू और मुस्लिम के हिसाब से इंडिया को बीच में काट दिया। मतलब क्या, जो पंजाब था ना, आप देख रहे ना इस पिक्चर में, जो पंजाब था उसको तो बिना सोचे समझे बीच में काट दिया। मतलब आड़े टेढ़े लाइन ऐसे ही, मतलब छोटा बच्चा जैसे जो सीखता है ना, जैसे सीखता है लाइन खींचना सीखता है, ऐसे ही उसको पंजाब में, मतलब कोई सिटी कहाँ, विलेज कहाँ, मतलब किसका घर कहाँ, मतलब उसको काट ही दिया बीच में पंजाब को। और थोड़ा थोड़ा ध्यान दिया गया, जो इरिगेशन था, जो रेलवे लाइन था, उसको थोड़ा सा ध्यान दिया गया, पर बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मुस्लिम और हिंदू के बेसिस में उसको डिवाइड कर दिया। उस बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान जो मेन पाकिस्तान, और बीच में इंडिया, और पंजाब का जो हाल किया गया, मैं उसके बारे में आपको अभी बोला। अच्छा, प्लानिंग तो था नहीं, गवर्नेंस तो था नहीं, था क्या, बहुत सारा नफरत था जो आग के रूप में फिर से फूट के आया। तो दोनों साइड कट्टर हिंदू थे, कट्टर मुस्लिम थे, और दोनों को दोनों, मतलब मुस्लिम लोग ज़्यादा धर्म परिवर्तन कर रहे थे इंडिया। वहाँ पर पाकिस्तान में हिंदू को मतलब बोला तुम जाओ इंडिया चले जाओ, और यहाँ पर इंडिया पे भी जो कट्टर हिंदू थे वो भी बोले थे तुम पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे जो दंगे, ऐसा फिर से, मतलब वो जो टाइम था दोस्तों, जो 1947 में जो टाइम था, वो टाइम सबसे ख़राब टाइम था। मतलब किसी ने अपने घर गवाया, किसने अपना जान गवाई, किसने अपना ज़मीन खोया, किसने अपने अपनों को खोया, किसने अपने भाई को खोया, किसने अपने पति को खोया, किसने अपना बहन को खोया दोस्तों। ऐसे हो गया। तो किसी लिए, वही जब ब्रिटिशर ने हमको सिखाया क्या, वही ब्रिटिशर ने हमको हिंदू और मुस्लिम में बांट के ये सब कर दिए। और कंडीशन ऑफ वोमेन, अप्रोक्सीमेटली 70,000 वोमेन है रेप ड्यूरिंग द पार्टीशन। अब सोचिए, 75,000 और मिलियंस ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, सम लॉस्ट देयर होम्स, देयर फैमिली लॉस्ट देयर लाइव्स। ठीक है ना। और गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं किया दोस्तों। अगर हिस्टोरियन की बात को माने, लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो बिजी था अपने घर में वाइसरॉय हाउस में उसके बीबी के साथ माय फेवरेट ब्रूटेनेट एक फिल्म देख रहा था। आप सोचिए, भारत और पाकिस्तान ये मतलब पार्टीशन के आग में जल रहा है, और ये कुत्ता अब बैठ के फेवरेट वो फिल्म देख रहा है। और नुकसान किसको हुआ, जो नेता मंत्री थे, जो मतलब हायर पोजीशन में, उनको जो गांधी जी थे, जो जो जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो बड़े बड़े आदमी थे, उनको क्या हुआ, किसी को हुआ, किसी को ये जो घाव भरा हुआ, वो किसी में दिल में घाव भरा है। आज हम 1947 में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तिरंगा फैला रहे हैं, पर हम सोच रहे हैं क्या कि बहुत सा परिवार होगा कि उनका 1947 में उनका जो
इस दिन को अगर वो सोचते हैं ना, उनका मतलब दिल में वो खून याद आ रहा है, जो नावखाली में हुआ था, जो ग्रेट इंडियन कलकत्ता हुआ था, और जो पार्टीशन के टाइम में जो इधर उधर जो शिफ्ट कर रहे थे 1 करोड़ 50 लाख आदमी। आप सोचिए। तो अंत में यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब हम लोग साथ में रहना चाहिए, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, मतलब आजकल इतना भी हो गया है वो, मतलब जैसे हो रहा था 50 70 साल पहले, वही मतलब आज हो रहा है। आप बैंगलोर को देख लीजिए क्या हुआ। एक कोई पोस्ट कर दिया प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में, और यहाँ पर दंगा हो गया। और मुस्लिम लोग वैसे भी हिंदू गॉड जितने भी राम भगवान है, गणेश जी है, हमारा जितना भी हमारा जो हम पूजा करते हैं हिंदू लोग, उनके बारे में कुछ कुछ पोस्ट करते हैं। भाई क्यों ऐसे कर रहे हो? भाई क्यों? मैं हिंदू को बोल रहा हूँ और मुस्लिम को, भाई क्यों ऐसे कर रहे हो? दोनों को, मैं हिंदू को बोल रहा हूँ और मुस्लिम को भी बोल रहा हूँ, क्यों? अपने वो जो हम अपने धर्म मतलब कर रहे हैं, वो आप भी आप धर्म करो। यही तो सेकुलर कंट्री का नियम है ना। सेकुलर मतलब क्या है? कि अपने अपने धर्म को खुद मानो। मतलब गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं है, सब अपने अपने धर्म को मानो ना। चलता रहेगा जैसे चलता रहे। पर वही मेरा आज के ये टॉपिक यही बस ख़त्म हो रहा है। सबको 74 इंडिपेंडेंस डे का हार्दिक अभिनंदन। सब ठीक से रहे और भाई भाई की तरह हम रहिए। और जब भी हम सेलिब्रेट करेंगे, मतलब इस दिन को हम याद रखेंगे कि क्या हुआ था पार्टीशन के टाइम। दोस्तों अगर ये अच्छा लगा तो, मैं तो कभी बोलता नहीं हूँ, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा। ओके, सब्सक्राइब भी कर लो थोड़ा। ओके, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।